अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तहसीनुल्लाह। मुहतरम भाई दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे एक सवाल किया था और मैंने फिर सोचा कि मैं आप लोग के साथ वीडियो के ज़रिए वो शेयर करूं कि बहुत से लोग इसका फ़ायदा उठा सके। सवाल यह है कि मैं अन अराइवल वीज़े पे आना चाहता हूं कतर, या विज़िट वीज़े पे कतर आना चाहता हूं जॉब ढूंढने के लिए, और फिर यहाँ पे अगर मुझे जॉब मिल जाए तो मैं कतर में रुक के यहाँ पे काम करूँगा और मैं अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर लूँगा किसी कंपनी में, वर्क वीज़े में। तो इसके हवाले से मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जिनसे बहुत से लोग नावाकिफ़ है। कि सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फ़र्क क्या है वर्क वीज़ा और अन अराइवल वीज़ा या विज़िट वीज़ा, उसमें फ़र्क क्या है। सबसे पहले बात यह है कि मैं आपको अन अराइवल वीज़े के बारे में बताना चाहता हूँ कि अन अराइवल वीज़ा है क्या, और अन अराइवल वीज़े पे आप किस तरह आएंगे और आप कितने टाइम तक कतर में रह सकते हैं और फिर आपको लाजिम वापस जाना पड़ता है, उसके लिए क्या तरीक़ेकार है। सबसे पहले उस पे बात करते हैं। अन अराइवल वीज़ा जो है उसका इस अन अराइवल जो वर्ड है उसका मीनिंग भी यही है कि जब आप यहाँ पे अराइवल होगी आपकी कतर में, तो आपको यहाँ पे वीज़ा इशू होगा 1 महीने के लिए। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, जब आप अपने कंट्री से आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से आप आना चाहते हैं, तो अन अराइवल वीज़े पे आपके पास 5000 कतरी रियाल या इसके बराबर कोई भी करेंसी आपके पास मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आपके पास सिर्फ टिकट होना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड, तो वो एयरपोर्ट में मिल जाता है जब कोई आता है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जब आप कतर पे पहुंचेंगे, यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको अन अराइवल वीज़ा यहाँ पे इशू हो जाएगा सिर्फ 1 महीने के लिए, और ये वीज़ा 1 महीने के लिए एक्सटेंडेबल भी है। मतलब अगर आप 1 महीने से ज़्यादा टाइम रुकना चाहते हैं यहाँ पे, आप ये चाहते हैं कि मैं और भी यहाँ पे रुकूँ, तो आप मैक्सिमम 2 महीने के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे ये बताया कि यार हमारे दोस्त तकरीबन 1 साल से क़तर में हैं, अन अराइवल वीज़े पे जा चुके हैं। उस टाइम पे जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उससे 1-2 महीने पहले, अभी तक वो लोग वहाँ पे हैं। तो जनाब बात यह है कि कोरोना की वजह से जो हालात थे, वो उस टाइम पे सब जितने भी वीज़ा थे, मतलब विज़िट वीज़ा, अन अराइवल वीज़ा, फैमिली वीज़ा, सबको ये लोग एक्सटेंशन देते रहे, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग यहाँ से नहीं जा सकते थे। इसी वजह से उसको उन लोगों को एक्सटेंशन मिली थी। तो अन अराइवल वीज़ा पे यहाँ पे आप मैक्सिमम 2 महीने तक यहाँ पे रुक सकते हैं कतर में। उसके बाद आपको वापस जाना पड़ेगा। अगर आप वापस नहीं जाते तो आपको पर डे मेरे ख़्याल में 100 रियाल जुर्माना आपको पड़ेगा। लेकिन इसकी कंफर्मेशन के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आपको इसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि हम कतर आना चाहते हैं विज़िट वीज़े पे, और यहाँ पे फिर हम काम ढूंढ लेंगे अपने लिए, जॉब सर्च करेंगे, उसके बाद अगर हमको जॉब मिली तो हम अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर लेंगे कंपनी में। तो इसके बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कतर की तरफ से पाकिस्तान में कतर वीज़ा सेंटर कायम किया है। कतर वीज़ा सेंटर का जो मकसद है वो ये है कि जितने भी लोग वर्क वीज़े पे आना चाहते हैं कतर, तो उन लोगों की जो मेडिकल और फिंगरप्रिंट्स वगैरह है वो पाकिस्तान में लाजिम होने चाहिए। आपका वीज़ा जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान से होगा। मतलब है कि जितने भी लोग वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो वर्क वीज़ा आपको पाकिस्तान में कतर वीज़ा सेंटर के थ्रू आपको इशू होगा। आपका मेडिकल कतर वीज़ा सेंटर में होगा, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कतर वीज़ा सेंटर सिर्फ 2 जगह पे है पाकिस्तान में, एक इस्लामाबाद में है और एक कराची में है। तो आप ये धोखा ना खाए कि कोई आपको बोले कि हमारी लैब जो है वो कतर वीज़ा सेंटर के साथ रजिस्टर्ड है, अप्रूव्ड है, और हम भी मेडिकल कर सकते हैं। ये बिल्कुल झूठ है, धोखा है। इस तरह के लोगों से अपने आप को बचाते रहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया कि हमारा मकसद जो है वीडियोस का वो यही है कि आप लोग किसी नुकसान से बच जाए। अच्छा, आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो जो लोग अन अराइवल वीज़े पे आना चाहते हैं यहाँ पे, और वो जॉब सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि
एक बंदा पाकिस्तान से आया कतर, यहाँ पे अन अराइवल वीज़े पे आया, विज़िट वीज़े पे, टूरिस्ट वीज़ा पे, ठीक है, और उसको जॉब मिली, 15-20 दिन बाद उसको जॉब मिली, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कंपनी की तरफ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वीज़ा भी मिलेगा, अगर उसको कंपनी ये बोलती है कि ओके आपकी सिलेक्शन हो गई, हमारी कंपनी को आपकी ज़रूरत है और हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप काम कंटिन्यू करें, आपकी अप्रूवल हो गई, फिर क्या करना पड़ेगा? फिर भी इस बंदे को पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद इसके लिए वीज़ा नंबर इशू होगा, वीज़ा नंबर पे आपकी मेडिकल अपॉइंटमेंट बुकिंग होगी, मेडिकल अपॉइंटमेंट बुकिंग के बाद जब आपका मेडिकल सब कुछ हो जाएगा इस्लामाबाद में, उसका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद आपका वीज़ा इशू होगा, उसके बाद आप कतर फिर आएंगे। ये मुकम्मल प्रोसीजर में कम से कम 2-3 महीने का टाइम फिर भी लगता है, जो नॉर्मल हम आजकल देखते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जिस तरह अरब इमारात, दुबई, अबू धाबी, जितने भी कंट्रीज़ हैं अरब इमारात में, स्टेट है सॉरी, तो वहाँ पे जो तरीक़ेकार है वो यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा दुबई जाता है, वहाँ पे उसको जॉब मिल जाती है और वो जो विज़िट वीज़ा होता है वो वर्क वीज़े में ट्रांसफ़र हो जाती है, 500 रियाल या 1000 रियाल है मेरे ख़्याल में, वो पे करना पड़ेगा। यहाँ पे वो तरीक़ेकार नहीं है कतर में। ये तरीक़ेकार था पहले, तकरीबन 2017 के बाद ये चेंज हो गया। 2017 या 2018 के बाद कतर वीज़ा सेंटर कायम किए गए 6 कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और फ़िलिपाइन। ये 6 कंट्रीज़ में कतर वीज़ा सेंटर कायम किए। तो जितने भी लोग कतर आएंगे इन 6 कंट्री से, तो उनका मेडिकल अपने मुल्क में होगा। और मैं ये आपको इस तरह हवाई बातें नहीं करना चाहता कि मैं आपको कुछ बातें बताऊं उसकी कोई प्रूफ ना हो। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं जो भी बात करूंगा इंशाल्लाह वो मुकम्मल सही बात होगी। फिर भी आप लोगों को कंफर्मेशन के लिए और आप लोगों को और भी मज़ीद मालूमात अगर चाहिए तो आपको मिनिस्ट्रीज़ की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके ख़ुद कंफर्म करें। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। मेरा भाई यहाँ पे था फैमिली वीज़ा पे, फैमिली विज़िट वीज़ा पे, और वो यहाँ पे कोरोना की वजह से फिर फंस गया यहाँ पे। तो उसने क्या किया, यहाँ पे कंपनी के साथ बात की, वहाँ पे इंटरव्यू दिया, वहाँ पे काम स्टार्ट किया। थोड़ा काम करने के बाद फिर कंपनी ने उसको बोला कि हम आपको वीज़ा इशू करते, क्योंकि फिर 6 महीने बाद फैमिली वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं मिलती। तो फिर कंपनी की तरफ से जब वीज़े की बात हो गई तो कंपनी ने उसको बोला कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। वो पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में जब पाकिस्तान पहुंच गया उसके बाद उसके लिए वीज़ा नंबर इशू हुआ और उसके लिए मेडिकल अपॉइंटमेंट जो है उसकी बुकिंग हो गई। वहाँ पे मेडिकल हो गया पाकिस्तान में, उसका एक दफ़ा उसका जो एक्सरे है वो रिवाइज़ हो गया पाकिस्तान में। उसके बाद उसका वीज़ा इशू हुआ और वो अभी रिसेंटली मेरे ख़्याल में 31 अगस्त को कतर आया है। आज तारीख़ है 21 सितंबर, मतलब है कि 21 दिन पहले वो कतर आया। तो ये तो हमारा अपना जो घर का मामला है, जो अपना एक्सपीरियंस है, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। बहुत से लोग अक्सर कमेंट्स करते हैं कि आपको कुछ चीज़ों का पता नहीं है और आप बातें शेयर करते हैं। तो जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मेरे वीडियोस को देखने वाले हैं, सब मेरे लिए मोहतरम है, सब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूं। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं लोगों के साथ, क्योंकि अभी जो है ना बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, बहुत ज़्यादा व्यूवर्स है और बहुत से लोग के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं। ज़्यादा लोगों को मैं रिप्लाई देता हूँ, कुछ को नहीं देता, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो जो तरीक़ेकार था, आज का जो टॉपिक था हमारा, उसके हवाले से मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया कि अन अराइवल वीज़े पे अगर कोई आना चाहता है तो वो ये जहन में रखे कि आपको वापस जाना पड़ेगा पाकिस्तान। अगर आपको वीज़ा मिल भी जाए फिर भी आपको जाना पड़ेगा। अक्सर अच्छा एक और बात, ज़रूरी बात, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर मैं विज़िट वीज़े पे आ जाऊं या अन अराइवल वीज़े पे कतर आ जाऊं तो कितने % चांसेस होते हैं जॉब के लिए।
تو اس کے بارے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ اکثر ہم کو انٹرویو کے لیے کال آ جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کے بعد آپ کا ویزا سٹیٹس کیا ہے، اور آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں، مطلب ہے کہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ قطر ایک بہت زبردست جگہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے گلف کنٹری میں بلکہ پورے دنیا میں جو آفیشیل ریکارڈ ہے اس کے بیس پہ بھی قطر سب سے سیف کنٹری ہے۔ تو یہاں پہ زبردست ماحول ہے، آپ گھومنے پھرنے کے لیے آ سکتے ہیں ان ارائیول پہ۔ ایون کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم آ کے یہاں پہ انٹرویوز وغیرہ دیں، اس کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ میں جب یہاں پہ آؤں گا تو مجھے پھر واپس جانا پڑے گا۔ اچھا، بات ہو رہی تھی کہ کتنے % چانسز ہوتے ہیں جاب کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی کمپنی کال کرتی ہے اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ویزا سٹیٹس کیا ہے، اور آپ بولیں گے کہ ان ارائیول ویزا ہے، تو وہ آپ کو بولیں گے کہ سوری۔ زیادہ تر، میں آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ تر کمپنی ایسی کرتی، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو ان ارائیول پہ آیا ہے، یا یہ بندہ تو جاب کے لیے نہیں ہے یہاں پہ۔ مطلب ہے کہ اوکے، وہ آپ کو بلا بھی لے گا۔ کچھ کمپنی آپ کو بولی اوکے آپ آ جائیں انٹرویو کے لیے، انٹرویو کے بعد آپ کو وہ لوگ بتائیں گے کہ آپ کے پاس ان ارائیول ویزا ہے، تو آپ تو میکسیمم یہاں پہ 2 مہینے رک سکتے ہیں۔ 2 مہینے کے بعد تو آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ اگر اس کمپنی کے پاس ویزا ہے تو وہ آپ کو بولیں گے اوکے آپ چلے جاؤ اپنے کنٹری، ہم آپ کو ویزا بھیجتے ہیں، پھر آپ آ جاؤ واپس۔ اگر کسی کے پاس ویزا نہیں ہے کوٹا پاکستان کے لیے، تو پھر آپ کو وہ کہیں گے کہ سوری ہمارے پاس ویزا نہیں ہے پاکستان کے لیے، اور ہم آپ کو ویزا ایشو نہیں کر سکتے۔ تو آج کی جو ہماری ٹاپک تھی وہ وہی تھی کہ ان ارائیول ویزے پہ جب کوئی آتا ہے قطر تو اس کو جاب ملنے کا چانسز کتنا ہوتا ہے، اور جاب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اور اگر جاب مل جائے تو ان ارائیول ویزے کو ہم کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، جو کہ میں نے بتایا کہ پاسبل نہیں ہے، آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ اور آخر میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں جو انفارمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ فائدہ مند ہے لوگوں کے لیے، تو آپ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو۔ اور جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں اس میں ایسے کمنٹ آ جاتے ہیں جس کے لیے مطلب ہے کہ میں زیادہ تر اس پہ ناراض ہو جاتا ہوں، کیونکہ 1-2 بندوں نے ریسنٹلی کچھ کمنٹس کیے تھے، اس میں یہ بتایا ایک بندے نے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنا پتہ نہیں ہوتا اور آپ لوگوں کو شیئر کرتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جتنے بھی میرے ویڈیوز ہیں، آپ کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے اگر اس میں کوئی بھی چیز غلط ہو تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، میرے کمنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں، اپنا واٹس ایپ نمبر ڈالی، میں آپ کو کانٹیکٹ کروں گا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی غلط چیز ہے میں وہ ویڈیو میں ڈیلیٹ کروں گا، اور انشاءاللہ اس کی جگہ نئی اپڈیٹ جو ہے نا وہ ڈالوں گا، اور وہ آپ کی میرے ساتھ مدد ہوگی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے، پھر لوگ آبجیکشن کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تحسین اللہ آفیشیل، اس کو سبسکرائب کریں۔ اور اس کے علاوہ میرا فیس بک پہ پیج ہے تحسین اللہ آفیشیل کے نام سے، تو اس کو بھی لائک کریں، فالو کریں۔ میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں ہفتے میں 1 مرتبہ لائیو آؤں گا آپ لوگ کے سامنے، اور بہت سے سوالات ہوتے ہیں تو اس کے میں جوابات دوں گا لائیو۔ لیکن آج کل میرا فیس بک ٹیمپری بلاک ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ جب اوپن ہو جائے گا انشاءاللہ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آؤں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔